नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सुंदरनगर के महादेव में महिला जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने की शिविर की अध्यक्षता। इस शिवरात्रि को लाइव होंगे देव कमरुनाथ के आगमन के दर्शन। सर्वदेवता समिति की बैठक में उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने दी जानकारी। बैजनाथ में उतराला होली सड़क संघर्ष समिति ने निकाली रैली। मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। और एक साल में बनना था रैन बसेरा, 4 महीने बीत के लगा नहीं एक भी पत्थर। 25 सितंबर 2016 को सीएम वीरभद्र सिंह ने रखी थी नींव। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई है। विभाग के माध्यम से वृद्ध आश्रमों, दिव्यांग तथा नारी सेवा सदन संचालित किए जा रहे हैं। ये बात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने महादेव में आयोजित 1 दिवसीय महिला जागरूकता शिविर के दौरान कही। महिला बाल विकास एवं बाल संरक्षण विभाग द्वारा नाचन विधानसभा क्षेत्र के महादेव में 1 दिवसीय महिला जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने की। इस अवसर पर अपने संबोधन में कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं को पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 0 से 5 वर्ष तक के शिशुओं को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 60,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं कार्यरत है तथा इस पुनीत कार्य में अपना अहम योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निकट भविष्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गत 4 सालों के दौरान प्रदेश में 808 आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई है तथा शीघ्र ही रिक्त पड़े 139 पदों को भी भर दिया जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है बहुत दिनों से लंबित है। हमारे प्रदेश में इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी कुछ ही दिनों में ये मानदेय अवश्य बढ़ेगा। कर्नल धनीराम शांडिल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की तथा इन योजनाओं का लाभ उठाने का लोगों से आग्रह किया। इस अवसर पर उन्होंने बेटी है अनमोल योजना के तहत पीपीएल परिवारों में 2 बेटियों के जन्म पर दी जाने वाली 10-10 हजार रुपए की FD भी प्रदान की। उन्होंने मुस्कान योजना के 7 लाभार्थियों को भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की। उन्होंने शिविर के आयोजन के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 5,001 रुपए प्रदान करने की भी घोषणा की। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। बीते 2 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का इंटरनेट पर लाइव प्रसारण करने के बाद इस बार मंडी जिला प्रशासन ने एक नई पहल करने की सोची है। नई पहल के तहत मंडी जनपद के आराध्य देव कमरुनाथ के आगमन का भी इंटरनेट पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस बात की जानकारी डीसी मंडी संदीप कदम ने सर्वदेवता समिति एवं कारदार संघ की बैठक को संबोधित करते हुए दी। सर्वदेवता समिति एवं कारदार संघ की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी मंडी संदीप कदम ने बताया कि इस बार मंडी जिला प्रशासन द्वारा मंडी जनपद के आराध्य देव कमरुनाथ के आगमन का भी इंटरनेट पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। बीते 2 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का इंटरनेट पर लाइव प्रसारण करने के बाद इस बार मंडी जिला प्रशासन ने एक नई पहल करने की सोची है। 2015 के मेले में हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो मेले के जो अलग अलग कार्यक्रम है उनको इंटरनेट पे लाइव किया। पिछले साल हमने पहली बार पूरी झलक को इंटरनेट पे लाइव किया। इंटरनेट पे हमने पूरी झलक दिखाई, जो हमारा जिस तरह के देवता चलते हैं उनका जो भजन थ्रियों का नाद होता है वो सारी चीजें हमने लाइव दिखाई। इस बार जो हम एक नया अंग जोड़ने का प्रयास करेंगे वो है कि कमरुनाथ जी का जो आगमन होता है हमारे मंडी में, जो गांव प्रवेश जो कहते हैं हम, वो जो ग्राम प्रवेश होता है उसको भी हम इसी तरीके से कवर करें ताकि पूरी दुनिया उनका उस प्रवेश के वक्त उनका दर्शन घर बैठे ले पाए।
वहीं डीसी मंडी संदीप कदम ने बताया कि इस बार देवी देवताओं के साथ आने वाले देवरुओं को स्कूल बाजार स्थित यू ब्लॉक परिसर में वाटरप्रूफ टेंट की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन के पास संस्कृति सदन के निर्माण की 7 करोड़ की राशि पहुंच चुकी है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने सर्व देवता एवं कारदार संघ की तरफ से रखी गई मांगों पर भी विचार करने का भरोसा दिलाया। जो देव सदन का फाइनल अप्रूवल कंप्लीट हो चुकी प्रोसेस 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए सरकार ने इसमें सैंक्शन भी कर दिए हैं और पहुंच भी गया है। तो कम से कम अब यह है कि पूरा विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि अब देव सदन का कार्य पक्का हो जाना है। क्योंकि सैंक्शंस पूरी है, पैसे आ चुके हैं और पैसे ऐसा भी नहीं कि थोड़े पैसे हैं। 7 करोड़ रुपए काफी बड़ा अमाउंट होता है, 7 करोड़ से काफी चीजें हो सकती है। 7 करोड़ रुपए आ चुके हैं और जब तक ये 7 करोड़ खर्च होने में भी मुझे लगता है कम से कम 1-1.5 साल लगेगा। तो जब तक ये खर्च होंगे अगली किस्तें भी आ जाएगी, तो हमारा काफी भव्य सा और बहुत अच्छे तरीके का हमारा देव सदन यहाँ पे बनेगा। गौरतलब है कि देव कमरूनाग मंडी जनपद के आराध्य हैं और देश विदेश में उनके लाखों की संख्या में भक्त मौजूद हैं। ऐसे में जब देव कमरूनाग का मंडी शहर में प्रवेश होगा तो इसका लाइव टेलीकास्ट जिला प्रशासन फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से करेगा, ताकि लोग घर पर ही इंटरनेट के माध्यम से देव कमरूनाग के दर्शन कर सके। बता दें कि देव कमरूनाग के मंडी पहुंचने के बाद ही यहां का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव शुरू होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। उतराला होली सड़क संघर्ष समिति द्वारा बैजनाथ पेट्रोल पंप से लेकर एसडीएम बैजनाथ के कार्यालय तक सड़क निर्माण को लेकर रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान उन्होंने एसडीएम बैजनाथ की अनुपस्थिति में तहसीलदार विजितर सिंह के माध्यम से उक्त सड़क निर्माण के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को ज्ञापन भेजा। सड़क निर्माण को लेकर उतराला होली सड़क संघर्ष समिति द्वारा रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक दुलाराम ने एसडीएम बैजनाथ के कार्यालय परिसर में सैकड़ों लोगों को संबोधित किया और कहा कि यह सड़क निर्माण कार्य बैजनाथ, पपरोला, पालमपुर, उतराला, पंचरुखी, नगरोटा, बीड़, होली, भरमौर व बड़ा बंगाल के निवासियों के लिए जीवन रेखा से कम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सदियों से यह मार्ग यहाँ के निवासियों के लिए पैदल आने जाने का मार्ग है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि मनाली व रोहतांग पर्यटन स्थलों को पीछे छोड़ देगी, जिससे यहाँ के लोगों को व्यापार में बढ़ावा मिलेगा, वहीं हजारों बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होगा। ने इस बैजनाथ और भरमौर का और इस सारे कांगड़ा चंबा का नेतृत्व किया। वो लोग राजनीतिक दृष्टि से कुछ काम तो करते हैं, गांव की सड़क बना दी, कोई गांव का गोर बना दिया, पानी का एक हैंडपंप लगा दिया, लेकिन जो हजारों नौजवान हमारे बेकार पड़े हैं कांगड़ा चंबा में, बैजनाथ में, पालमपुर में, भरमौर में, उनको रोजगार के संबंध में उनके मन में विचार ही नहीं आता है। उन्होंने कहा कि बैजनाथ विधानसभा में कांग्रेस के पंडित संतराम विधायक एवं वन मंत्री रहे, सुधीर शर्मा विधायक तथा चंद्र कुमार वन मंत्री रहे, लेकिन किसी ने इस सड़क के निर्माण के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि हमारे ही समुदाय के वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी से हमें इस सड़क को बनाने की काफी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने भी समुदाय के साथ अन्य लोगों के हितों को दरकिनार किया। उन्होंने कहा कि विधायक किशोरीलाल से उन्हें कोई मलाल नहीं है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को रखा है। दुर्भाग्य हमारा यहाँ के प्रतिनिधियों की नालायकी के कारण तत्कालीन वन मंत्री चंद्र कुमार और वहाँ के जो विधायक थे ठाकुर सिंह भरमौरी, उन्होंने सड़क का कार्य बंद करा दिया और यहाँ से पैदल आए और ये कहा कि भाई हम सड़क के स्थान पे टनल का निर्माण करेंगे। टनल भी नहीं बन पाया। मतलब बात का है कि 14 साल में 14 पैसे भी इस सड़क के निर्माण पर भी सड़क से तभी जुड़ेगी जब उतराला होली सड़क बनेगी। इससे भी ज्यादा जो तब मेरे दिमाग में क्या था, एक तो ये थी कि हमारे लोग पैदल जाते थे, पीठ में टैक्सी मालिक है, उन लोगों को रोजगार मिल सकता है। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य व समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट,
और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। शिलान्यास के दौरान उस काम को पूरा करने का समय निर्धारित किया जाता है, लेकिन सच ये है कि निर्धारित समय में कार्य कभी पूरा नहीं होता और यही कारण है कि विभागों और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगता है। मंडी में बनने वाले रैन बसेरे को 1 वर्ष के भीतर बनाकर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी एक नया पत्थर तक नहीं लग सका है। 25 सितंबर 2016 को सीएम वीरभद्र सिंह ने मंडी जिला का तूफानी दौरा किया था। सीएम साहब ने एक के बाद एक धनाधन करके शिलान्यासों और उद्घाटनों को झंडी लगा दी थी। उन्हीं में से एक शिलान्यास था मंडी में बनने वाला रैन बसेरे का। जिस दिन यह शिलान्यास किया गया था उस दिन बताया गया था कि यह 1 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन 4 महीनों से भी अधिक का समय बीत गया इस शिलान्यास को। आज दिन तक एक नया पत्थर इस कार्य में नहीं लग सका है। इस बारे में जब नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जगह कम होने के कारण अतिरिक्त जगह का प्रावधान किया जा रहा है और इसके लिए मामला फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए भेजा गया है। उर्वशी वालिया के अनुसार जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शहर में जो लोग होमलेस हैं या बिना सहारा के लोग शहरों में आते हैं, वो लोग हमारे वहाँ पे शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस में रह सकते हैं, अपनी रात बिता सकते हैं और जिसके लिए कम से कम चार्जेस हमने उनको रखे हुए हैं। और जैसे जो 1 रात बिताएगा उसको 50 रुपीज हम उनसे लेंगे और अगर कोई अपंग है या वृद्ध है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो इसके लिए हमने पूरे इंतजाम कर लिए। बता दें कि रैन बसेरे के लिए केंद्र सरकार से 1 करोड़ का बजट मंजूर हुआ है। इस रैन बसेरे का उनको ज्यादा लाभ मिलेगा जो किन्हीं कारणों से खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर होते हैं। हालांकि रैन बसेरा अभी बना नहीं है, लेकिन नगर परिषद ने यहां रात बिताने वालों के लिए रेट तय कर दिए हैं। सामान्य लोगों से 1 रात बिताने के लिए 50 रुपए लिए जाएंगे, जबकि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए यहां पर निःशुल्क रात गुजारने का प्रावधान होगा। मंडी शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सर्द रातों को भी खुले आसमान के नीचे ही गुजारा कर रहे हैं। शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस का जो हमने शिलान्यास था वो पूर्व में ही माननीय मुख्यमंत्री से करवा दिया था। अभी उसका जो है थोड़ा लैंड का इश्यू था। कुछ लैंड हमारे पास अपनी लैंड है जो 6 बिस्वों के करीब है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास जो है लैंड और ज्यादा की भी आवश्यकता रहेगी, जिसके लिए हमने फॉरेस्ट केस जो है वो बनाया है और वो अब लास्ट स्टेज पे है। उम्मीद है कि 5-7 दिनों के अंदर वो हमारे को परमिशन मिल जाएगी। उसके बाद हम यथावत इस कार्य को पीडब्ल्यूडी के माध्यम से शुरू करवा देंगे। नगर परिषद ने रैन बसेरे को बनाने के लिए जो 1 वर्ष निर्धारित किया था उसमें से 4 महीनों का समय तो बीत चुका है। अब बाकी के बचे हुए समय में ये काम पूरा हो पाएगा, इस बात के आसार कम ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद न जाने और कितनी कागजी प्रक्रियाओं से इस रैन बसेरे को गुजरना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आरबीआई ने 20 फरवरी से बैंक सेविंग अकाउंट से कैश निकासी की साप्ताहिक सीमा 24,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। साथ ही 13 मार्च से कैश निकासी की सीमा पूरी तरह खत्म करने का ऐलान किया है। बता दें कि इससे पहले बीते 30 जनवरी से ही एटीएम से निकासी की सीमा हटा ली गई है। बचत खातों से निकासी के मामले में 2 चरणों में स्थिति सामान्य करने का फैसला किया गया है। इन खातों से अगले 20 फरवरी से हर सप्ताह 50,000 रुपए निकाले जा सकेंगे तथा 13 मार्च से निकासी की सीमा पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी।
हालांकि अभी बैंक खातों से सप्ताह में 24,000 रुपए ही निकाले जा सकते हैं। नई व्यवस्था 20 फरवरी से लागू होगी। गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद आरबीआई ने एटीएम, सेविंग बैंक अकाउंट और चालू खातों से कैश निकालने पर सीमा लगा दी थी। कैश प्रिंट की धीमी गति की वजह से देश में पिछले 3 महीनों के दौरान भारी अफरा तफरी रही, लेकिन पिछले महीने के आखिरी सप्ताहों से स्थिति में सुधार हुआ। एटीएम में प्राप्त कैश लोडिंग के बाद यहां से कैश निकासी की सीमा खत्म कर दी गई। अब 13 मार्च से बैंक खातों से भी कैश निकासी की सीमा पूरी तरह खत्म हो जाएगी। नोटबंदी के बाद कैश की दिक्कतों की वजह से मोदी सरकार को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है। जाहिर है, कैश निकासी की सीमा खत्म हो जाने से सरकार राहत भरी सांस ले सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, की चैनल। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। नादौन के बेला क्षेत्र में फोर्टिस अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया। शिविर में 300 के करीब लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। जांच के दौरान इलाके में पीलिया की बीमारी के सबसे ज्यादा लक्षण पाए गए। फोर्टिस अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन नादौन के बेला क्षेत्र में किया गया, जिसमें अलग अलग बीमारियों से संबंधित 3 डॉक्टरों ने 300 से ज्यादा मरीजों का फ्री चेकअप किया और इसके साथ ही मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की। इस मौके पर चिकित्सक विजय बोत ने बताया कि इस इलाके में पीलिया की बीमारी सबसे ज्यादा पाई गई है। उन्होंने बताया कि काला पीलिया इस इलाके में ज्यादा है और इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी का समय पर इलाज कराना जरूरी है और इसका इलाज फोर्टिस कांगड़ा में अवेलेबल है। पहले तो कैंप से रिलेटेड बेला यहाँ पे जो गांव है, यहाँ पे हमारा मेन मकसद था हेपेटाइटिस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, जो काला पीलिया होता है हेपेटाइटिस सी, वो यहाँ की पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारा फोकस ये था उस पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए कि किस तरह के पेशेंट्स हैं जिनको हेपेटाइटिस सी वगैरह है। काफ़ी पेशेंट्स हैं यहाँ पे जिनको है, और मोस्ट ऑफ टाइम ये जो हेपेटाइटिस सी होता है ये साइलेंटली चल रहा होता है बॉडी में, और जब तक इसका इफेक्ट होता है तब तक बहुत लेट होता है। तो अगर किसी को एक्चुअली पीलिया के साथ कोई शिकायत हो रही है, या पेट में पानी भर रहा है, पैरों में सूजन हो रही है, या कभी ब्लड की वॉमिट हुई है, तो इस तरह के पेशेंट जो होते हैं वो उसमें हेपेटाइटिस सी की वजह से जब इन्फेक्शन होता है तो बड़ी लेट हो जाता है ना। तो उसमें दवाई वगैरह दे सकते हैं, पर तब तक डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है। और हमारा मेनली मकसद ये था कि हम इनको पहले स्क्रीन करें ताकि हम देखें कि कौन से हैं जिनको जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी इसमें अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो लिवर में सुधार पूरा का पूरा नॉर्मल हो जाता है ना। और ट्रीटमेंट जो होता है वो अब पहले ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता था इसका, अब तो ट्रीटमेंट 12 हफ्ते का होता है या 24 हफ्ते का होता है। और हमारे पास जहाँ फोर्टिस का सवाल है, फोर्टिस में तो हमारे पास सारी टेस्टिंग वगैरह की सारी फैसिलिटीज़ हैं हेपेटाइटिस वगैरह से रिलेटेड। और इस तरह के पेशेंट्स में अगर लीवर में अगर इंजरी ज़्यादा होती है या नुकसान ज़्यादा होता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू एंडोस्कोपी वगैरह करने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि उससे अंदर में नसें वगैरह फूल जाती है, तो उसका स्टेटस देखने के लिए एंडोस्कोपी करनी ज़रूरी रहती है। बाकी अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, कुछ लोगों में सीटी स्कैन वगैरह की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर लीवर में ज़्यादा लगती है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं फोर्टिस में,
जो हमारे फोर्टिस में 24/7 काम रहता है, तो कभी भी पेशेंट आ सकते हैं और हम उस पॉइंट ऑफ व्यू जांच कर सकते हैं। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत पत्ता की रिपोर्ट। श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के 640वें प्रकाश उत्सव को लेकर रविदास समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रविदास जी महाराज के प्रकाश उत्सव को लेकर इन दिनों तैयारियां भी जोरों पर चली हुई है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वीरवार को शहर में रविदास समुदाय के लोगों द्वारा एक भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर से सभी वर्गों से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्री गुरु रविदास जी महाराज का 640वां प्रकाश उत्सव मंडी में बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर रविदास समिति मंडी द्वारा शहर में एक भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें सभी धर्म और जाति के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्रद्धालुओं के अनुसार गुरु रविदास ने रविदास समाज के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और आज सभी को उनके बताए मार्गों पर चलने की आवश्यकता है। जैसे एक माँ एक बाप को अपने जन्म की खुशी होती है, उसी प्रकार से हमें अपने गुरु रविदास जयंती पर खुशी हो रही है और इस जयंती को हम बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। यहाँ पर दूर दराज से संगत आई है और बड़े खुशी के साथ मंगल गा रही है और बड़े धूमधाम से इस जयंती को मना रहे हैं। और हमको इतनी खुशी है कि मेरे गुरु महाराज इतनी ऊंची कमाई वाले थे, जिन्होंने इतने कौतक करके दिखाए हैं, उनके बराबर कौतक कोई भी नहीं दिखा सकता। हमें अपने गुरु को बड़ा गर्व है, मान है, तो हम बड़े खुशी इस जयंती को मनाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, सारे सेवा कर रहे हैं, सब जो जिससे हो रही है सब कोई सेवा कर रहे हैं। पर उस टाइम का जन्मदिन और आज का रात दिन का फर्क है। अब बच्चे पढ़े लिखे हैं और बुजुर्ग जो है उन्होंने आज तक चलाया हुआ था, अब बच्चों ने अपने ढंग से बहुत अच्छे ढंग से चलाया हुआ है। शोभा यात्रा निकल रही है और इसमें भी सब गुरु रविदास जी का गुणगान करेंगे और कोई बात नहीं है। उनकी बानियाँ, उनका शब्द जो भी उन्होंने बताया हुआ उस रास्ते पर जो चलेंगे और उसी का गुणगान गाएंगे। पूरे मंडी शहर में घूम के शाम को हम वापस इसी को। शहर भर में निकाले गए इस भव्य नगर कीर्तन को देखकर हर कोई भक्तिमय हुआ दिखाई दे रहा था। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।